हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। मैं हूं सृष्टि गुप्ता। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम वैदिक मैथ्स के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। इसी रिगार्डिंग आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। आज हम किसी नंबर को स्क्वायर कैसे करेंगे, इजी वे में, इजी ट्रिक से हम वो सीखेंगे। इस मेथड को हम डुप्लेक्स मेथड भी कहते हैं और इसके अंदर जो हम सूत्रा का यूज करते हैं वो होता है द्वंद्व योगः सूत्रा। द्वंद्व योगः सूत्रा इसके अंदर हम यूज करते हैं। डुप्लेक्स मेथड इसका नेम है, जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को स्क्वायर कैसे करना है वो सीखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सपोज वी हैव अ एग्जाम्पल 54 स्क्वायर। ठीक है, 54 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। सपोज कीजिए 4 है ए, इसको हमने लेट कर लिया कि ये ए है। 5 को हमने लेट कर लिया ये बी है। तो इसके अंदर जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, स्टेप 1 हमारा होता है, इसके अंदर हम 3 स्टेप्स का यूज करते हैं, मतलब 3 स्टेप्स की हेल्प से हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो स्टेप 1 होता है हमारा ए का स्क्वायर। स्टेप 1 ए स्क्वायर। स्टेप टू होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाय बी। यहाँ पर ए और बी दो नंबर्स हैं, उन दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाय बी। स्टेप 3 होता है बी का स्क्वायर। स्टेप 3 होता है बी का स्क्वायर। अब हम इसमें प्लेसमेंट करते हैं। ए क्या है इसमें? 4। ए है 4। सो 4 का स्क्वायर क्या मिला हमें? 4 4s आर 16। यहां पर हम प्लेसमेंट करते हैं 2 इंटू में। ए क्या है? ए की वैल्यू है 4। बी क्या है? 5। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या मिला हमें? 5 4s आर 20, 22s आर 40। हमें यहाँ पर 40 मिला। देन थर्ड स्टेप है बी का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5s आर 25। अब ये हमें 3 स्टेप्स में 16, 40 और 25 मिल गया। अब हम इसकी प्लेसमेंट करेंगे। 16 को हम कैसे लिखेंगे? 6 और 1 बेस में। इसमें मैंने आपको पहले और वीडियोस में भी समझाया है कि जो भी हमारे पास कैरी ओवर होता है वो हम नंबर के बेस में ही प्लेस कर देते हैं। तो 16 के लिए 6 और 1 कैरी ओवर जाएगा, तो इसलिए 1 बेस में। 40 लिए 0 और 4 कैरी ओवर जाएगा, तो 4 बेस में। 25 कंप्लीट हम 25 लिखेंगे क्योंकि वो लास्ट का नंबर आ गया है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं? 6, इन नंबर्स को हम ऐड ऑन करते हैं। सो 0 प्लस 1 इज 1, 5 प्लस 4 इज 9 and 2 as it is 2916 be the answer. Okay, 2916 हमें आंसर मिल गया। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। हमने एक और एग्जाम्पल लिया। सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 84 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैं आपको स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1 है हमारा ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए हमारा है 4, बी हमारा है 8। ठीक है ना, तो ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमको? 16। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, 4 2s आर 8, 8 8s आर 64 पर आ जाएगा 64। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है? बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। 8 8s आर 64। ठीक है, तो अब हम इसकी प्लेसमेंट करेंगे कैसे? 16 को कैसे लिखेंगे? 6, 1 बेस में। 64 को कैसे लिखेंगे? 4 और 6 बेस में। ये थर्ड वन 64 को 4 और 6 कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, अब 6, अब 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 4 प्लस 6 10, 0 यहाँ कैरी ओवर 1। ठीक है,
तो 6 + 1 7, 7056 बी द आंसर। आप इसको माइंड में भी बहुत फास्ट कर सकते हैं। ये तो मेरे को स्टेप्स आपको समझाने के लिए लिखने पड़े, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 4 4s are 16, 2 4s are 8, 8 8s are 64, डायरेक्ट आपने 64 लिख दिया, फिर 8 8s are 64, डायरेक्ट 64 लिख दिया, और बस इसको बैलेंस करके लिख दिया। बिल्कुल 1 स्टेप में आपको स्क्वायर मिल जाएगा किसी भी नंबर का। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।